नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण से हुई सत्र की शुरुआत। विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। अमृतपाल के 7 साथियों को मिला 4 दिन का रिमांड। अजनाला कोर्ट ने जारी किया आदेश। 25 मार्च को दोबारा होगी पेशी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर गोलीबारी। 10 आतंकी ढेर। पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल कटारिया के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई। पंजाब विधानसभा में आज उस मुद्दे पर हंगामा खड़ा हो गया जिस पर बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने की चर्चा की गई। कांग्रेस ने इसे अन्नदाताओं का अपमान बताया और विरोध किया। पार्टी का कहना है कि किसानों को जबरदस्ती हटाना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे पंजाब के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि बॉर्डर के पास रास्ते बंद होने से राज्य का व्यापार और परिवहन प्रभावित हो रहा था। दोनों पक्षों के बीच तकरार के बाद विधानसभा में इस मुद्दे पर गर्मागर्मी का माहौल बन गया। विपक्ष ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आज सदन से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा क्षेत्र खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाया गया है। पंजाब पुलिस की टीम उन्हें लेकर अजनाला की अदालत पहुंची जहां उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल के साथी दलजीत सिंह कलसी और भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजिके और बसंत सिंह, कुलवंत सिंह और हरजीत सिंह, गुरिंदर पाल सिंह और गुरमीत सिंह को अजनाला लाया गया। उनकी पेशी के मद्देनजर अजनाला कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इन सभी के यहाँ आने से पहले ही इनके परिवार वाले यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी को भी उनके पास जाने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें कि अमृतपाल सिंह सहित ये सभी एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद थे। उक्त आरोपियों ने फरवरी साल 2023 अजनाला थाने पर हमला किया था और कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। अब 25 मार्च को दोबारा इन सभी की पेशी होगी। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 39/23 ਸਾਡਾ ਥਾਣੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। जेड़ा सानू 25 तरीक तक इन्हों का पुलिस रिमांड। आज 7 आदमी जो एनएसए से छूट के आए हैं उनको उनका नंबर एफआईआर में पेश किया गया है, जिनमें बसंत सिंह जी, गुरमीत सिंह, प्रधानमंत्री बाजू के दलजीत कलसी और 3 जाने थे जिनको आज पेश किया गया और 4 दिन का पुलिस रिमांड इनको मिल गया। तो क्या रिमांड में क्या हासिल होगा इनको? देखो, इनकी जो प्ली थी कि इन्होंने मोबाइल रिकवर करने हैं, जो अगर कोई हथियार यूज़ हुआ, वेपन यूज़ हुआ तो उनको रिकवर करना है, प्लस और पूछगिछ करनी है कि और कौन शामिल था इसमें। तो 2 साल तो पहले डिब्रूगढ़ जेल में रह चुके हैं, तो जी आज दोबारा पेश करने हैं, तो उधर कोई रिमांड में कोई हासिल नहीं हुआ पहले? देखो, जो डिब्रूगढ़ में था वो तो उनकी एनएसए थी, वो अब खत्म हो गई है। अब 39 नंबर में ही प्रोसीडिंग चलेगी। पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर गोलीबारी हुई। इस आतंकी संगठन के 10 सदस्यों और पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन की मौत की खबर है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाक सेना और आतंकवादियों के बीच यह मुठभेड़ दक्षिणी वजीरिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान जिले के कर्री मलंग इलाके में हुई है। इस दौरान कई सैनिक घायल भी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने आतंकी घटनाओं पर चिंता जताई। कहा कि प्रांतीय सरकार सैन्य अभियान को अनुमति नहीं दे रही, क्योंकि जितने आतंकवादी मारे जाते हैं उतने ही अफगानिस्तान से पहुंच जाते हैं। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी की आज अहम बैठक बुलाई गई। यह बैठक संगठन के विस्तार और आगे की रूपरेखा को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाई गई। ये बैठक आज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाई गई। राष्ट्रीय पार्टी का खिताब हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी की अब एक राज्य में ही सरकार है और पिछले महीने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के शीर्ष नेता लंबे समय तक चुप्पे साधे हुए थे, लेकिन आज फिर पार्टी ने जान फूंकने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी में बड़ा बदलाव करते हुए मनीष सिसोदिया को पंजाब का इंचार्ज बना दिया गया तथा अन्य को भी बड़ी जिम्मेवारी देते हुए पंजाब में बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। सीएम योगी ने मंदिर के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस
इसके बाद उन्होंने अयोध्या राज परिवार के द्वारा आयोजित टाइमलेस अयोध्या के सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो 2 दिन चलेगा। सीएम योगी ने आज अपने दौरे के दौरान अयोध्या मंडल के 5 जिलों के 1329 युवाओं को सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जोड़ने के लिए सौगात दी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 करोड़ की बॉटलिंग प्लांट के विस्तार योजना का भी लोकार्पण किया। अयोध्या भारत के सनातन धर्म की एक आधार भूमि है, सप्तपुरियों में प्रथम पुरी है। सनातन काल से ही सनातन धर्म की प्रेरणा स्थली रही है। भगवान ऋषभ देव से चली परंपरा, जिसे भगवान मनु ने न केवल पूरी पृथ्वी में मनुष्यों के रहने की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, जिसे आप मानव धर्म कह सकते हैं, उसकी शुरुआती भूमि यही अयोध्या है। और इसी अयोध्या में सूर्यवंश की परंपरा में श्री हरि विष्णु के एक अवतार के रूप में मानवीय मर्यादा और आदर्श के जो सर्वोत्तम स्वरूप है वह है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा भूमि पर आयोजित यह सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है। मैं इसे अद्भुत इसलिए कहूंगा कि इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है कि जिसने राम पर लिखा वह महान हुआ। उत्तर प्रदेश में संभल की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके कथित बयान के खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में जवाब देने या 4 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। अपर जिला न्यायाधीश एडीजे द्वितीय निर्भय नारायण सिंह की अदालत ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया और वकील सचिन गोयल ने कहा कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वह या तो आगामी 4 अप्रैल को अदालत में पेश हो या अपना जवाब दाखिल करें। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछली 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। 15 जनवरी 2025 को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडिया स्टेट से है। वैसे भी राहुल गांधी जी आए दिन देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ भड़काऊ बयान देने में माहिर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ये बयान दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडिया स्टेट से है। इसी के चलते मेरी और हमारे देश के लोगों की भावनाएं आहत हुई। इसको लेके मैंने अपने गृह निवास जिला संभल एसएसपी को, डीएम साहब को और यूपी गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को लिखित शिकायत दी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जिला संभल कोर्ट में 23 जनवरी को एक परिवाद वाद दायर किया था, जिसको लेके आज एडीजी सेकंड साहब ने, जज साहब ने राहुल गांधी जी को नोटिस इशू किया है और 4 अप्रैल को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी देश के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? देश की जनता के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? अगर देश में रहते हैं, देश से प्यार करना सीखो। जिस तरह वो बयान देते हैं ये भड़काऊ बयान है। इसको लेके मैंने जिला कोर्ट में परिवार वाद दायर किया है, जिसकी के चलते 4 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस कोर्ट
ने दिया है। इस लड़ाई को मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार हूं। मैं मांग करता हूं न्यायालय से और जज साहब से कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। जिस तरह आम जनता को सजा दी जाती है, जेल भेजा जाता है, उसी कड़ी में राहुल गांधी जी को भी जेल भेजा जाए। महाराष्ट्र के पुणे के हिंजवाड़ी इलाके में गुरुवार को मिनी बस में लगी आग में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 6 अन्य घायल हो गए थे। पुलिस के मुताबिक यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि बस चालक जनार्दन हम्बीडकर की सुनियोजित साजिश थी। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कन्हैया थोराट ने बताया कि बस चालक ने जानबूझकर वाहन में आग लगाई और इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। पुलिस जांच में सामने आया कि चालक अपने सहकर्मियों से नाराज था और बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। उसने कर्मचारियों से विवाद और वेतन न बढ़ने से नाराज होकर यह कृत्य को अंजाम दिया। आग में बस चालक को भी मामूली चोटें आई हैं, लेकिन वह पुलिस के सामने बेहोशी का नाटक कर रहा था। पूछताछ के दौरान उसने अस्पष्ट जवाब दिए, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसकी साजिश का खुलासा हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोगा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर मोगा लुधियाना जीटी रोड जेतवाल के पास 2 लोगों को काबू करके अजय कुमार वासी फाजिल्का, सुखपाल सिंह वासी संगरूर को उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से बड़ी मात्रा में 32 बोर देसी पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं एसएसपी मोगा अजय गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदकोट जेल में बैठे हैंडलर ने इसे जान पहचान कराई थी और वह आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि शेरपुर तैयबा के गुरप्रीत सिंह और सुरजीत सिंह धर्मकोट में उन्होंने 2 हथियार सप्लाई करने थे और उन्हें भी काबू कर लिया गया है। फिलहाल आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे की जांच की जाएगी। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 28/25 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਹਿਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਤੇ 20 ਲਾਈਵ ਰਾਉਂਡਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ आई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ भी ਬਣਦੀ कार्रवाई की जाऊगी। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।